नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के अंदर आज 4 साढ़े 4% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। 20 रुपये 75 पैसे तक का हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह निकल कर आ रही है कि स्टॉक के अंदर फिर से तेज़ी बन रही है, मोमेंटम लौट रहा है और बड़े टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। बड़े टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। सारा कुछ जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट यही रहेगी, ये वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। हाई लगभग यहाँ पर 20 रुपये 75 पैसे का इसने हाई लगाया था। थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट रही है, 20 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से लगातार स्टॉक जो है वह एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा था इस रीजन में 20 रुपये 35 पैसे के आसपास। यहाँ भी देखिए 2 दिन का कैंडल इसी लेवल पर क्लोज हुआ, यह भी इसी लेवल पर ओपन हुआ था। यहाँ भी हाई, इस कैंडल का हाई यही है और इस कैंडल का भी ओपनिंग यही है। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करते हुए 20 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग दी है। लेकिन अब जो हमारा अगला टारगेट्स वगैरह है वो दूर नहीं है। एक बार ये 21 रुपये को क्रॉस आउट करेगा, ये वाली कैंडल्स को एक बार क्रॉस आउट करेगा, उसके बाद 22.5 रुपये और फिर 25 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। येस बैंक के अंदर 20 रुपये से 25 रुपये तक का सफ़र अब येस बैंक के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, क्यों यह तेज़ी बन रही है, सारा कुछ जानते हैं। आइए वन बाई वन। तो यहाँ पर आज की जो तेज़ी रही है, उसके बाद जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, क्यों यह तेज़ी बन रही है, इस पर क्या कुछ कहना है देख सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट लार्जली सजेस्ट दैट द सपोर्ट ऑन द काउंटर कुड बी सीन अराउंड 19 रुपये। ठीक है, 19 रुपये पर सपोर्ट है हमारा, जैसे कि पहले भी मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया। और 21 रुपये पर फिलहाल यह रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी डिसिसिव क्लोज होता है आप ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट हमें रैली देखने को मिल सकती है। ओशो कृष्णन जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं एंजल वन के, उनका कहना है कि येस बैंक में एक स्टेलर मूव हमें दिखा है 16 रुपये से 21 रुपये तक। पिछले हाल के समय में 21 रुपये का जो लेवल है वह एक स्टडी हर्डल है और डिसिसिव क्लोजर यदि 21 रुपये के ऊपर होता है तो अगला जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 23.5 से 24 रुपये तक जा सकता है। मतलब कि 25 रुपये का टारगेट हमारा 21 रुपये के बाद बनेगा। और फ्लिप साइड नीचे की ओर 19 से 19.5 रुपये का सपोर्ट बना हुआ है। रूपक डे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि स्टॉक जो है एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर। फ्लैग पैटर्न मतलब कि इस टाइप का आपका एक पैटर्न बनता है, ये ऐसा एक पैटर्न बनेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ये इस टाइप का फ्लैग, ये हमारा फ्लैग हो गया, ये इसका डंडा हो गया। तो इस टाइप का एक पैटर्न की बात की जा रही है जो कि बन रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, जो पैटर्न्स होते हैं वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनकी रिसर्च टीम होती है, उन्हें पता रहता है किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह के पैटर्न्स बन रहा है, कहाँ से बाइंग निकल कर आ सकती है, तो उस लेवल पर खरीदारी होती है। तो यहाँ पर यही फ्लैग का एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम आखिर में फिर से एक बार जाकर पैटर्न को भी हम समझ लेंगे। इंडिकेटिंग अ सर्ज इन ऑप्टिमिज्म, इट हैज़ कंसिस्टेंटली स्टेड अबव द क्रूशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। 15, 20, 25 जो भी 50, 150, 200 सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ये मूव कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और इसका मतलब होता है कि एक अप ट्रेंड में स्टॉक है। 200 डेज से ऊपर मूव कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड बना हुआ है। या अभी वही कह रहे हैं कि जो स्टॉक है वो 25 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है और नीचे की ओर 19 रुपये का लेवल बन सकता है। यार रामचंद्र जो कि टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि येस बैंक जो है डेली चार्ट के ऊपर बुलिश है और नेक्स्ट रेसिस्टेंस 21 रुपये पर रहने वाला है। और यदि 21 रुपये को पार करता है तो 24 रुपये का टारगेट रहेगा और नीचे की ओर सपोर्ट 19 रुपये पर है। जिगर एस पटेल सीनियर मैनेजर एंड टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी के, उनका यहाँ पर कहना है कि हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं 20 से 21 रुपये के रेंज में और टारगेट हमारा 26 रुपये का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है 18 रुपये पर रखा जाएगा। काउंटर जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 5, 10, 15, 20 हर एक मूविंग एवरेजेस से यह ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसका मतलब यही होता है कि अच्छी खासी यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनी हुई है। पी नहीं, RA रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जो कि 64.37 पर है, जो कि एक वेल बैलेंस्ड लेवल को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी और बहुत ज़्यादा बिकवाली दोनों ही यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि हम समझ भी लेंगे किस तरह का यह फ्लैग बन रहा है। तो ये आप देखिए, ये एक इसकी हो गई बॉडी। ठीक है, ये फ्लैग की बॉडी हो गई और ये हमारा बन रहा है इसका, ये थोड़ा सा और इस टाइप का।
एग्जैक्टली यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये हमारा फ्लैग हो गया और ये डंडा हो गया और ये हमारा फ्लैग हो गया। इसके बाद जो ब्रेकआउट होती है तो ऊपर की ओर यहाँ से एक मूवमेंट बनती है, ये इस तरह की मूवमेंट बनती है। ठीक है, ये एक पैटर्न है जिसको कि अभी मैं आपको देखिए एग्जाम्पल से भी यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए एग्जैक्टली में इस तरह का कुछ हमें फ्लैग एंड पैटर्न नज़र आ रहा है। देखिए हमारा जो डंडा है इसी तरह का यस बैंक के अंदर भी बना हुआ है और ये जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से जो ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद ऊपर की ओर जो रैली दिखती है, देखिए ज़बरदस्त रैली बनती है। ये पोल आप कह सकते हैं, डंडा को पोल कह लो, और ये फ्लैग हो गई। यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ऊपर की ओर शानदार रैली बनती है। तो वही एग्जैक्टली इसके अंदर भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये लेवल और ये इस तरह का लेवल जो है वो पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, इस लेवल पर थोड़ा सा हम जूम करके यदि समझने की कोशिश करें तो हमारा ये जो लेवल बन रहा है ये इस टाइप का कुछ है, इस टाइप का। यहाँ से ये जो ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की ओर एक अच्छी खासी रैली बननी चाहिए और ये जो रैली है ये एग्जैक्टली यही हमारा पूरा का पूरा फ्लैग एंड पैटर्न है, पोल एंड पैटर्न है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट होना चाहिए 20 रुपये 35 पैसे से ब्रेकआउट होकर जो हमारा अगला रेसिस्टेंस है वो 25 रुपये तक का यहाँ से आसानी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया स्टॉक ने बड़ी रैली नहीं दिखाई है। तो 25 तो बनता ही बनता है, उसके बाद फर्दर भी इसके अंदर और भी ज़्यादा पोटेंशियल अभी बाकी है। स्टॉक इतने दिनों से जो दबा हुआ है, पिछले 4 साल से स्टॉक कहीं नहीं मूव किया है, तो कभी भी स्टॉक के अंदर 20 25 40 50% तक की भी रिटर्न आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर यह स्टॉक दे सकता है। तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक के साथ, अच्छा एक ऑप्शन है, बढ़िया रिटर्न देगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।